कर गए। इतनी जिठियाई तो ना करे ना कि एक वजीर आजम को तो आपने 10 बाय 8 के सेल में रखा हुआ है और फिर आप मीडिया पे कह रहे हैं 6 कमरे हैं वहां पे। 6 कमरे नहीं, आपने पूरा महल दिया हुआ है। खुदा का खौफ करें, इस हद तक आप नेशनल मीडिया पे बैठ के झूठ महल बोलेंगे। से कम ले नहीं है। चले आप। एक तरीका है जी। मुलाकात हो सकती है, एक तरीका है उसका तरीकाकार मैं बता देता हूं। अगर ये वाकईतन मुलाकात करना चाहते हैं, हल ये कहता है हूं कि कोई एफिडेविट दे लेवल दें या मुशीर और उसमें लेवल का वाज़ेह बंदा तौर पे लिखें और इतनी बताएं जिठाई कि से झूठ बोले उसमें तो बड़ी तकलीफ होती है। वाज़ेह तौर पे खान बताएं। साहब के पास एक कमरा नहीं, है उतने 10 बाय वाज़ेह तौर पे उस 8 पे का, लिखें कि कोई सियासी गुफ्तगू उसी नहीं में करेंगे, कोई है, वहां पे उसी में झूठा बेड सर, इस है, नैरेटिव शफकत बनाते इबान को हैं, सुन कोई लेते जो हैं, रियाला इदारों के को बाहर है और बैरिस्टर ऐसे किस्म साहब, का उनकी टारगेट आवाज करते फिर हैं वो नहीं कटेगी। करेंगे। उनकी बात सुन लेते हैं। जी मेरा फोन शफकत। बंद होने वाला। जी शफकत साहब। जी एक सियासी जमात के कैदी के ऊपर बात होती है who is कि in मुल्क का jail मुंतखब because of his वजीर own आजम रहा है doings, सर, वेदर यू not लाइक because इट और of नॉट। हाँ। जब नवाज शरीफ भी अंदर थे तब भी बातें होती थी। आपके कायद जब अंदर थे हम ही सवाल उठाते थे सर। बिल्कुल मुलाकात कराने का या मुलाकात होने का एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पे तरीका है। जो पिछली दफ़ा भी मुलाकात हुई, आफ्टर ऑल ऑफ दिस ह्यू एंड क्राई, जो ड्रामा रचाया गया, जो एक ऐसी फ़िज़ा कायम की गई कि पता नहीं खान साहब की सेहत को क्या हो गया है, पता नहीं वो ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं, एंड सो फोर्थ। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर एक इंतहाई गैर सियासी जो बहन अपने आप को बोलती हैं, आउट ऑफ ऑल द सिस्टर्स शी वेंट एंड शी मेट द जेंटलमैन। और फिर बिल्कुल उसके बाद आके मेरे ख्याल से तमाम बहनों के भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए और फिर जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की, जिस किस्म की नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की और जिस किस्म के पैगामात चलाए, तो ये तो कम अज़ कम आप देखें कि इसकी तो इजाज़त नहीं है, ना आइन देता है, ना कानून देता है, ना पाकिस्तान प्रेजेंट रूल्स देते हैं। तो सर, तो ये अंडर द अगर प्रिजन इससे एक्ट ट्रिपल द अमाउंट ऑफ 1894 पीपल अगली आपने दफ़ा भी ले अभी आए कोट तो किया, बिल्कुल जो मैक्सिमम पीरियड है सिंगल कंटिन्यूस टर्म ऑफ सेपरेट यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एज अ प्रिजन पनिशमेंट इन पंजाब, वो 14 दिन का है। टोटल लिमिट 3 महीने ओवर द एंटायर सेंटेंस है, यानी कि 30 डे कंटिन्यूस पीरियड इज नॉट परमिटेड बाय लॉ। तो पिछली दफा की तरह बिल्कुल 1-2 दिन कबल ही आप इजाजत दे देंगे कि चैलेंज ना हो अदालत में? नहीं, एक तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है नहीं, अपनी दरख्वास्त और अपनी जो ख्वाहिश के मुताबिक वो 6-7 कमरे उनको मिले हुए हैं, उस हवाले से हैं। और वो सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर हैं और सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर बिल्कुल वो रिक्वेस्ट कर सकता है। जिस तरह उनकी खाना अलग से एक मेन्यू तैयार है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक है। उनकी एक्सरसाइज मशीन जो है वो उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक है। उनकी मुलाकातें भी उनकी मंशी और मर्ज़ी के मुताबिक होती थी, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर उनकी फैसिलिटीज़ हैं। बिकॉज एक आपका बयान है और उसके साथ कोई तस्दीक करने का फॉरम नहीं है, ना हमारे पास डोमेस्टिक जर्नलिस्ट के पास है, ना डोमेस्टिक पॉलिटिशियंस के पास है, ना ही बैनुल अक़वामी सतह पर है जिधर से तहफ़्फ़ुज़ात उठना शुरू हो गए हैं। आपकी अपनी शायद यही हिकमत पीटीआई की सियासत को जिंदा रखे हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखें ना, अब जिसके पैसे जहाँ पे जो बोरियों के मुंह खोल दिए जाते हैं, जिस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, वे वेल अवेयर ऑफ दैट। दैट्स नॉट द थिंग कि हमें नहीं पता कि ये किस किस्म से नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे स्याह सबाक से हट के उन कमिटीज़ में दी जाती हैं और फिर उन कमिटी से अपनी मनपसंद जो फैसले हैं या ऑब्जर्वेशन हैं वो निकलवाई जाती हैं। ऐसा तो नहीं होता। दुनिया के देखें ना, 180 से ज़ायद और ममालिक भी हैं, उधर तो आपकी बिल्कुल कोई या और भी कैदी हैं और कैदियों पे बात नहीं होती। सिर्फ क्यों एक सियासी जमात के कैदी के ऊपर बात होती है who is in jail because of his own doings, not because of not। जब नवाज शरीफ भी अंदर थे तब भी बातें होती थी। आपके कायद जब अंदर थे हम ही सवाल उठाते थे सर। बिल्कुल। तो ये नहीं आप कह सकते कि क्यों आवाज उठाई जा रही है। ये एक जमात का कायद है, 3.25 करोड़ ये तो हम नहीं कह रहे आवाज तो उठाएं, लेकिन झूठ तो मत बोलें, आवाज़ उठाएं। बिल्कुल बताएं कि इमरान खान जेल के अंदर है, 14 साल उसकी जो सज़ा है वो 190 मिलियन पाउंड की वजह से है। वो करप्शन और करप्ट एक्टिविटीज़ में मुर्तकब पाया गया है क्योंकि उसने काबीना के बंद लिफाफों में फ़ैसले लिए और अपनी काबीना के लोगों को भी नहीं बताया। उसने अनड्यू बेनिफिट देने की कोशिश की, अमंगस्ट अदर थिंग्स, अमंगस्ट स्टीलिंग ऑफ स्टेट ओन गिफ्ट्स। ये भी तो बताएं ना, ये इस पर कोई बात नहीं करता ना, आप बात करती हैं ना मैं अगर शफकत इबान साहब, बैरिस्टर साहब की बातों से कुछ समझ रही हूँ और रोज हम वफाकी वज़रा को इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर मुझे कुछ समझ आ रही है तो वो यही है कि ये बैन तो नहीं उठेगा सर जब तक आपका कायद और आपकी जमात तर्ज तकल्लुम अपना तब्दील एक तरीका है, एक तरीका है महर साहिबा, एक तरीका है जी, मुलाकात हो सकती है, एक तरीका है उसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ। अगर ये वाकईतन मुलाकात करना चाहते हैं, हल ये है एफिडेविट दे दें और उसमें वाज़ेह तौर पे लिखें और बताएं कि उसमें वाज़ेह तौर पे बताएं
एक कमरा नहीं, है उतने 10 बाय वाज़े तौर पे उस 8 पे का, लिखें कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं उसी में करेंगे, बात कोई है, वहाँ पे उसी में झूठा बेड सर पे इससे है, नैरेटिव शफकत उसी में इबान बनाते को हैं, सुन कोई लेते जो हैं, वीडियो अडियाला इदारों के को बाहर है वीडियो बैरिस्टर रहती किस्म साहब, का उनकी टारगेट आवाज करते फिर हैं, वो नहीं कटेगी, करेंगे। उनकी खैर, बात सुन लेते हैं। जी मेरा खूब शफकत, बंद होने वाला जी शफकत साहब। जी। मैं कहता हूं, खान साहब के पास एक ही कमरा है, सेल है एक 10 बाय 8 का, जिसमें वॉशरूम है और जिसमें वो रह रहे हैं, जिसमें उनका सामान है। इसके अलावा इन्होंने ऑफर किया सेनेट में कि जी एक बनाते हैं कमेटी जो खान साहब को वहां सहूलियात चेक करके आए। हमने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, आपकी सरबराही में ही चलते हैं, और फिर उससे मुकर गए। इतनी जिठियाई तो ना करे ना कि एक वजीर आजम को तो आपने 10 बाय 8 के सेल में रखा हुआ है, और फिर आप मीडिया पे कह रहे हैं 6 कमरे हैं वहां पे। 6 कमरे नहीं, आपने पूरा महल दिया हुआ है। खुदा का खौफ करें, इस हद तक आप नेशनल मीडिया पे बैठ के झूठ महल बोलेंगे। से कम ले नहीं है। चले आदमियों को, ले चले पार्लियामेंटेरियन को, और ले चले जजेस को। ये सारे लोग विजिट कर सकते हैं जेल का, जेल रूल्स के मुताबिक। तो ले चले ना, और दिखाएं कि खान साहब को क्या सहूलियात है। आपने साबका वजीर आजम को इतनी मुश्किल हालात में रखा हुआ है कि वो इमरान खान है, वो तो बोलता नहीं है और अपनी मुश्किलात नहीं बताता। लेकिन आपने क्या सहूलत दी हुई है? शफकत हमें इबान चेक साहब, ये करवाएं, मैं बैरिस्टर साहब साफियों से को चेक पूछूंगी, करवाएं। लेकिन आपके अपने सीनियर पार्टी मेंबरान अडियाला के बाहर आपके और लीमा खानम के हमरा क्यों नहीं है? 3 से 4 अली घंटे से, जफर साहब और और दीगर हम वहां एमएनएस कहाँ हैं सर? रहेंगे। लेकिन एक बात की बहुत तकलीफ है, ये 6 कमरे किसको दिए हुए इन्होंने? ये क्या बातें करते हैं? क्यों नहीं सेनेट में जब इन्होंने आवाज उठी और इन्होंने खुद प्रपोजल दी कि जी कमेटी बनाए और चेक करें, फिर मुकर क्यों गए उससे? इसलिए कि खान साहब को शदीद किस्म की कैद तनाई में रखा हुआ है। बुखारी साहब, आप कह रही थी 14 दिन, 28 दिन तक खान साहब ने कोई इंसान नहीं देखा लास्ट टाइम, सर वो और अब 30 फिर दिन से 14 पहले दिन पहले होने वाले हुकूमत हैं। किसी से मिला देती है ना, वरना फिर ये गैर आईनी होगा। आप लोग अदालत भी जा सकते हैं, 30 डेज से ज्यादा एक गो के अंदर ये सॉलिटरी में नहीं रख सकते। लेकिन बैरिस्टर साहब अब नहीं, जी 14 दिन, हाँ 14 दिन 14 दिन का आप लगातार किसी कैदी को 14 दिन से ज्यादा नहीं रख नहीं सकते। रख सकते। बैरिस्टर साहब 25 अक्टूबर 2025 यानी कि इसी साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर आप लोगों को अहकाम जारी किए थे प्रिजन स्टाफ को कि इमरान खान को और मुलाकातों के हवाले से फैसिलिटेट किया जाए, बाकायदा स्केड्यूल बना के दिया। 3 मेंबर बेंच आपका, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस आजम खान, तीनों ने मिलकर इशू किया ये ऑर्डर सर, और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को ये अहकाम जारी किए कि इमीडिएट कंप्लायंस की जाए जुडिशियल डिसीजन के साथ। यानी कि लार्जर बेंच जो है उसने ये भी एम्फेसाइज किया कि तमाम तर जो विजिटेशंस होंगी इमरान खान के लिए वो सिक्योरिटी पॉलिसी के ऑर्डर से अडेयर तो करेंगी, लेकिन उनको यकीनी बनाना भी उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं थी। जुडिशियल रूलिंग 24 मार्च की आप पढ़ के देख लीजिए, यकीनन आपके सामने होगी। तो मुझे ये समझाइएगा कि हाउ इज दिस नॉट इन ब्रीच ऑफ द जुडिशियल ऑर्डर जो आप लोग मुलाकातें रुकवा रहे हैं? देखें, एक तो जुडिशल ऑर्डर जो है उसमें वाज़े तौर पे ये भी लिखा है कि मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। अहाता अडियाला के या जो उसके अडियाला के पैरामीटर्स हैं कि उसकी जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पे मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। और ये अंडरटेकिंग सलमान अकरम राजा साहब ने ही दी थी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। एंड ऑफ कोर्स उनकी सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी पार्टी के, और फिर उनको कहा कि ये कमेटीज़ के थ्रू मुलाकातें जो होनी हैं, जो कमेटी नाम देगी 6 लोगों की या 5 लोगों के नाम होंगे, उसमें मुलाकात हो जाएगी। अब गालिबन मेरे ख्याल से कोई कंटेम्प्ट पिटिशन भी फाइल की है, तो अदालत की अगर कोई ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है उसमें तो ऑलरेडी वो कंटेम्प्ट में चले गए हैं। लेकिन मेयर साहबा, ये नहीं हो सकता कि वो खुद उसको